आज दूसरी पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं, इस मौके पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? साथियों, भारत शुरू से शहादत को हमेशा तैयार रहा है और जिस तरह से हमारे सपूत गलवान घाटी में अपनी बहादुरी दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके गए। मैं इसमें से 2-3 परिवार के घर भी गया हुआ था। एक लड़का जिसके सर पर अभी टोपी है, उसकी शादी निर्धारित थी और आने वाला था, लेकिन जब उस घर में हम गए और उनके फादर से मिले, उन्होंने कहा कि सर, मेरा दूसरा बेटा भी है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भेजेंगे, लेकिन हमको इसके लिए कोई मलाल नहीं है। तो जिस देश में माँ बाप इतने, तो दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को डिगा नहीं सकती है, हिला नहीं सकती है। और यही सब चीज़ें हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम लोग हैं, हम लोग अपने आप को आज तक बूढ़ा नहीं मानते हैं, क्योंकि जब भी मैं अगर मरूंगा तो लोग यही कहेंगे कि एक जवान मरा है। और एक हम लोगों के साथ बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए देशवासियों को ये संदेश है कि भारत के लिए, अपने देश के लिए जो कुछ करना है वो सोच समझ कर कीजिए। और आज देश का जो नेतृत्व है विश्व में सबसे आगे है, और अगर यही स्थिति रही तो भारत एक दिन पुनः विश्व का गुरु बन कर के रहेगा और अग्रणी देश रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर, गलवान की जो शहादत हुई उस दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं, किस सवाल क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर इस पर आप? इस दूसरी पुण्यतिथि पर हम सभी पूर्व सैनिक के यहाँ, पहले पुण्यतिथि पर भी यहाँ पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए थे, और दूसरी पुण्यतिथि पर भी हम लोग यहाँ पर पूर्व सैनिक को लेकर इकट्ठा हुए हैं दानापुर के। और हम लोगों को इनके प्रति जो अपना श्रद्धा है, जो देश की रक्षा करते हुए चीन के बॉर्डर पर गलवान घाटी में इन्होंने अपना मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व निछावर किया, हम लोग इनको जितना भी याद करें, जितना भी सैल्यूट करें वो कम है। और इस तरह के वीर सपूत हमारे देश में हैं जो हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी हम पूर्व सैनिक को अगर ज़रूरत पड़ता है देश को, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। बूढ़े बूढ़े लोग बोलते हैं हम भी जाएंगे। तो ऐसे देश पर किसी को भी आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। हमारा देश प्रबल है और ऐसे ऐसे वीर सपूतों से भरा पड़ा है जो एक आह्वान पर देश के लिए मर मिटने को तैयार है। नया युवा लोग भी देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। तो हम जानते हैं, हमें मालूम है कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं वो वहाँ के सैकड़ों चीनी सैनिकों को मार कर शहीद हुए। ये हम लोगों की गर्व की बात है। सर, चाइना जो है अक्सर मतलब कि भारत के साथ जो है वो मतलब हरकत करता रहता है, सीमा पर जो है अपने सेना को भेजता रहता है। तो क्या भारत जो है किस तरह से जवाब देना चाहिए भारत के सैनिकों को, इसके बारे में ज़रा बताइए सर। ये घटना उनके लिए एक उदाहरण है। ये जो इस बार जो घटना हुआ कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम्हें पीछे हटने पर हम मजबूर कर देंगे, ये घटना इससे बड़ी उदाहरण कुछ नहीं हो सकती है। अब भारतीय सेना जो है 1962 वाली नहीं है। भारतीय सेना अब पूरी तरह से सक्षम है चीन को किसी भी तरह का जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। अभी चीन को हिम्मत नहीं है भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने का, और उसी का ही उदाहरण है। क्लियर आदेश था कि पीछे नहीं हटना है, और जवानों ने ये करके दिखाया कि गलवान घाटी ही नहीं और भी जगह से चीनी सेना को पीछे जाने पर मजबूर किया गया। परिचय दे दीजिए सर। उपेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक। आज से दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं, गलवान पुण्यतिथि, क्या कुछ संदेश हासिल है? हम सब यहाँ डिफेंस कॉलोनी में पूर्व सैनिकों के साथ कुछ सैनिक भी हैं जो गलवान घाटी के दूसरी पुण्यतिथि पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और इनको श्रद्धा सुमन करके इनके सच्चे श्रद्धांजलि में हम लोग शामिल होकर इनके आत्मा को शांति के लिए हमने मौन भी रखा, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जहाँ भी परिवार हो, सुखी हो, संपन्न हो, कोई ऐसा कष्ट आए भगवान उस कष्ट को दूर करे। मुझे मालूम है गलवान घाटी का स्थिति क्या है। गलवान घाटी प्राकृतिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है। वहाँ जवान को रहने में, चाहे सेना को रहने में बहुत तकलीफ है। कर्नल रंजीत बाबू के अध्यक्षता में वो लड़ाई लड़ी गई थी, और वो लड़ाई अगर देखा जाए तो एक तरह से
धोखेबाजों वालों की तरह लड़ाई थी। लड़ाई लड़ने के लिए दोनों देश जब सामने आते हैं तो बोल के लड़ाई होती है। वो चोरी छुपके से पीछे से आके हमारे सैनिक को छुरा घोंपने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हम सब बिहारवासी हैं और बिहार के जो सैनिक थे, बिहार रेजिमेंट के जो सैनिक थे, जवान सैनिक, उन्होंने छुरा घोंपने का तो चाइना काम किया, लेकिन इन्होंने खंजर मार के और भाला मार के पीछे धकेला और फिर हम लोगों ने जीत हासिल की। अरुण फौजी, जिनके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसकी कहानी कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 1960 से इस फौज से जुड़ा हूँ। उस वक़्त हमारे आने के बाद गोवा आज़ाद तो दिवालियों का ऊपर चाइना 62 में हम लोगों को हरा दिया। उस समय हमारी बटालियन की 3 ही बटालियन थी रेजिमेंट की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमें लड़ने का मौका नहीं मिला। अपना पराक्रम चाइना को दिखाने का हमको मौका नहीं मिला। 65 में पाकिस्तान को हमने दिखाए हैं, 71 में भी दिखाए हैं, एक देश को आज़ाद किया। लेकिन ये गलवान घाटी हमारा बिहार रेजिमेंट, सब लोग थे टोपी वाले, सब बिहार रेजिमेंट के। इन्होंने अपनी ताकत का इजहार दिलाया कि बिहार रेजिमेंट भी कुछ है। बगैर हथियार के हमारे ये जो जवान तो 20 मारे गए, सिर्फ 50 थे और उनके 50 को मार के गिरा। ये बहुत बड़ी बात है। बिना हथियार के, जी बिना हथियार के, बिना हथियार कुछ भी नहीं था, फाइट से मार के नलम भी दिया। ये हमारे रेजिमेंट के लिए शान की बात है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हम उनको बार बार सैल्यूट करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की गौरव है।